इधर पीडीएफ सरबराह हकीम यासीन, जो कल वजीर दाखिला से मुलाकात कर सकते हैं, ने वजीर दाखिला की इन कोशिशों को खैर मकदम करते हुए बताया है कि रियासत में एक मुस्तहकम सूरत-ए-हाल पैदा करने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बीजेपी एक मजबूत सरकार चला रही है और उन्हें उम्मीद है कि भाजपा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नक्श कदम पर चलते हुए कश्मीर मामले को इंसानियत के दायरे से देखते हुए हल कराएगी। उनको बहुत पहले आना चाहिए था। आज तो 16वां दिन है कि कश्मीर जल रहा है। यहाँ इतने कैजुअलिटीज़ हुई, इतनी डैमेजेस हुई, इतने नुकसानात हुआ, जानी माली, और पार्लियामेंट चल रहा था। और मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और उन जो यहाँ पर लोग मुतासिर हुए, जो मारे गए और जिसका नुकसान हुआ, तो उनके याद में भी वहाँ कुछ बोलना चाहिए था, जिसका मैंने जिक्र किया कि अगर दलित हमारे भाई उधर गुजरात में 3 के लोगों की ये उनके साथ ज़्यादती हुई, तो सारा पार्लियामेंट गूंज उठा, सारी सरकार, सारी चीफ मिनिस्टर, सारे बड़े बड़े पार्टियों के लीडर उधर उनको मदद करने के लिए, हमदर्दी करने के लिए गए। और इसी दौरान अब आए हमारे जो मुल्क के ये जो होम मिनिस्टर साहब है, तो बहुत देर लगाए, तो उसके बावजूद भी हम ये तवक्को रखेंगे, उम्मीद रखेंगे कि मौजूदा तनाजुर में मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो यहाँ पर बार बार इस किस्म के वाक़ात हो रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है, और ना मैं समझता हूँ आखिरी, अगर इस वक्त भी इसकी को संजीदगी से न लिया जाए। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि उन्होंने देख लिया कि 2008 में भी 2010 में भी ऐसे ही वाक़ात हुए, और उस वक्त भी पार्लिमानी जो वफद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, उसमें सुषमा स्वराज जी थी और इनके बड़े बड़े लीडर थे। कुछ फैसले उस वक्त भी उन्होंने लिए, मगर बदकिस्मती है वर्किंग ग्रुप्स बनाए इन्होंने, आत्मघाती प्रोग्राम बनाया इन्होंने, पर आज तक किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी दौरान सीपीआई लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी वजीर दाखिला के दौरे का खैर मकदम करते हुए इसे देर आयद व दुरुस्त आयद बताते हुए उम्मीद का इजहार किया है और कहा है कि वजीर दाखिला अपने दौरे के दौरान रियासत के मजमूई सूरत-ए-हाल के हवाले से एक अच्छी खबर सुनाएंगे। मुझे मालूम नहीं है कि उनका मकसद आने का क्या है, उनका एजेंडा क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सियासी सतह पर कुछ पहल करे, वो पहल करने के इशारे दे, हम वेलकम कर लेंगे। लेकिन मैं इन्हें ये मशवरा दे दूंगा कि खाली हाथ ना जाए वापस, और हमें उम्मीद है कि खाली हाथ वो आएंगे भी नहीं, कुछ कहकर जाएंगे, ताकि ये जो दर्द है हमारे लोगों की, हमारे आवाम की, कश्मीरियों की, ये तासुर लगे, ये मैसेज मिले कि सरकार, अहले हुक्मरान अब की बार दर्द को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। आज तक भी ऐसे हालात बने रहे यहाँ, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ये दर्द सहते रहे। हम पिछले कई सालों से, 30 सालों से लगातार हमने भी फरियाद की और उन्हें भी चिल्लाया, चीखा, खून बहा, लेकिन उम्मीद थी कि अहले इक़्तिदार हमारे इस दर्द का इलाज ढूंढने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। नतीजा ये है कि आग बुझाने की कोशिश की गई, चिंगारी बदस्तूर कायम रही, जिसका नतीजा ये है कि जब भी मौका ऐसा पैदा किया गया कि चिंगारी ने अपना रंग दिखाया, आग बनी, आग के शोले उठे, तब जाकर हुक्मरानों को थोड़ा सा हैस लगा कि हमें फिर से आग बुझाने के लिए कुछ करना है। मेरा मशवरा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये मसला सियासी नवीयत का है, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट गहरा है, इसको चंद कोशिशों से हल नहीं किया जा सकता है, या इसे पसीपुश डालना जो आज तक हुआ है, अब की बार इसको पसीपुश डाला जाए, आज भी आवाम की आवाज को ना सुना जाए, नुकसान होगा कश्मीरियों का, रियासत के लोगों का, लेकिन नुकसान होगा
पूरे बरसगीर का। उधर ट्रेडर्स फेडरेशन के मोहम्मद सादिक बकाल ने भी वजीर दाखिला से मुलाकात को खारिज अज़ इम्कान बताते हुए कहा कि ऐसी मुलाकातों का कोई नतीजा सामने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि साल 2010 में भी ऐसी मुलाकातें हुई, ताहम बाद में सब ने देखा कि नई दिल्ली कश्मीर के तय कितनी संजीदा है। इन्विटेशन आए या ना आए, या आई है या नहीं आई है, वो दूसरी बात है, लेकिन उनका यहाँ आना पार्लियामेंट मेंबरान के शोर शराबे के बाद ही, जो उन्होंने 14 दिन के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सही वक्त था। इनको पहले आना चाहिए था। जो यहाँ हालात इस वक्त है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ बेतहाशा, जिन्होंने पैलेट गन को इस्तेमाल किया, गोलियों की बूछाड़, आप देखिए तकरीबन प्रेस के हवाले से मैं बताऊंगा कि 4000 से ऊपर ही ज़ख्मी है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए 100 से ऊपर वो लोग हैं जो पैलेट गन के शिकार हुए हैं, और डॉक्टरों के मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 90% लोग जो है जो अपनी बीनाई खो देंगे। इंसानियत के नाते अगर पैलेट गन को आपको लग रहा है कि इससे यहाँ के छोटे बच्चे जो 17 साल 18 साल 19 साल के लोग हैं, जिसमें 2 साल की एक बच्ची भी है, 5 साल का एक लड़का भी है जिसकी एक आंख निकाली गई, कैसे आप इसको बर्दाश्त करते हैं कि इस गन को आप अलाउ करते हैं, बजाय इसके कि आप कहते हैं कि हम 2 महीने में इसकी रिपोर्ट लेंगे, एक कमेटी बनाएंगी, उसके बाद आप मुतबादिल ये देखेंगे अब हमने बच्चों को अंधा कर दिया पैलेट गन से, अब क्या चीज़ हम इस्तेमाल करें ताकि इनको और ज़्यादा नुकसान है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये सही फैसला नहीं है। पैलेट गन को एकदम रोकना चाहिए। और जो बातचीत की बात यहाँ चल रही है, बातचीत हमारे साथ, हम ट्रेडर है, हमने आज ट्रेड करना है, कल भी ट्रेड करना है। जो मैंडेट मिला है, जिन लोगों को जो इस वक्त घरों में नजर बंद है, जो जेलों में बंद है लीडरान, उनके साथ बात करिए आप, न कि इतना ही बल्कि ऊपर उठ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात की शुरुआत करनी चाहिए। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बाद आज कुपवारा जाकर वहां हालिया दिनों हलाक हुए अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत की। अश्क और आंखों से इन लवाकीन को ताज़ियत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि वो माँ का दर्द समझ सकती हैं। उन्हें हलाकतों पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि वो नौजवानों को वापस तो नहीं ला सकती हैं, ताहम वो उन लवाकीन की जिस तरह से भी मदद की जा सकती है वो करेंगी। कश्मीर मुआशरे के उन नौजवानों जिन्होंने इन हालात में आवाम तक राहत पहुँचाने के लिए अपने आप को वक्फ रखा हुआ था, के साथ साथ तिबी अमले और एम्बुलेंस ड्राइवरों के जज्बे की तारीफ करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस कौम में ऐसे लोग मौजूद हो, उस कौम का सर दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हमरा सजाद गनी लोन, उब्दुल्ला खान और मुकामी एमएलए बशीर अहमद डार के साथ साथ दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। और मुल्क भर में कल नीट के इम्तहानात के लिए जहां बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं, वहीं रियासत जम्मू कश्मीर में भी सरकारी सतह पर इन इम्तहानात को मुनक्कद किए जाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। और मुख्तलिफ ज़िला सदर मुकामात से उम्मीदवारों को श्रीनगर पहुँचाने के लिए सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बताया गया है कि वो सरकारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को हासिल करने के लिए मुतल्लिका ज़िले के हुकाम से रब्ता कायम कर सकते हैं। 2016 को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसके लिए श्रीनगर में सेंटर्स हैं। जहाँ तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, उनका ताल्लुक़ है, तो हमने इसके अलावा कि जो कोई भी वहाँ सेंटर में इम्तिहान देने के लिए अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाना चाहता हो, वो अपने तालीमी मराकज़ पर वक्त मुकर्रर पर पहुँच सकते हैं। लेकिन वो उम्मीदवार जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इस एग्ज़ामिनेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ हमने मुख्तलिफ़ जगहों से कुछ जो मुकर्रर जगह हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम कर रखा है। हमारी यहाँ डीसी ऑफिस बारामूला से सोपोर में डिग्री कॉलेज से और गुलमर्ग या टंगमर्ग में वहाँ के जो एसडीएम टंगमर्ग हैं उनके ऑफिस से हमने बस रखी है, अलग अलग बसें रखी है, जहाँ पर ये जो उम्मीदवार हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इम्तिहानी सेंटर्स में पहुँचना चाहते हैं, वहाँ सुबह 5 बजे सवेरे रिपोर्ट करेंगे और 5:30 बजे के करीब वहाँ से बस चलेगी और उनको इम्तिहानी सेंटर पर ले सकती है। तो यही इंतज़ाम है। तो मेरे ख्याल में हम जो ये हमारी ये ज़िम्मेदारी जो है उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, इम्तिहानी सेंटर तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।
और चलिए हम आपको एक वो खबर भी बताएंगे जिसका शायद आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा, और ये खबर है मोबाइल की। रियासत के हालात के दौरान जहां इंटरनेट और मोबाइल की प्रीपेड सर्विस पर पेड़ पर ही लटकती रही थी, वहीं ज़राए के मुताबिक सरकार कल से वादी में मोबाइल सर्विस को बहाल करने पर सोच विचार कर रही है। ज़राए के मुताबिक अगर हालात ठीक रहे तो पहले मरहले में कल यानी एतवार को BSNL के अलावा दूसरी कंपनी के पोस्ट पेड मोबाइल चालू हो सकते हैं, और फिर सोमवार को प्रीपेड मोबाइल सर्विस भी चालू हो सकती है। अगर हालात ठीक रहे तो 3 या 4 दिनों में इंटरनेट की सहूलियात को भी फ्री रखा जाएगा। कश्तवाड़ में हालिया दिनों के मुजाहिरों पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए इमाम जामिया कश्तवाड़ ने इंतजामिया को शदीद अल्फाज में बताया है कि अगर पुलिस ने अपना रवैया तब्दील न करके उन लोगों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस नहीं लिया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इधर कश्मीर में भी इन हालात के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी कर रखा है, और कई इलाकों में लोगों के मुताबिक पुलिस रात गए घरों में घुसकर नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस की इस गिरफ्तारी मुहिम के दौरान अक्सर बच्चे रातें अपने घरों से बाहर गुजारने पर मजबूर हुए, और इन लोगों के मुताबिक रियासती वज़ीर आला को इसकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। वादी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत के बाद जहाँ मुख्तलिफ समाजी और मजहबी जमातें खिदमत खल्क के तहत लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं, वहीं आज सोपोर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से इसी जज्बे को बरोए कार लाते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लोगों में सब्जियां भी तकसीम की गईं, ताकि मौजूदा हालात के दौरान गिरा फरोशों को गिरा फरोशी का मौका न मिल सके और आम लोगों तक सब्जियां पहुँचाई जा सकें।